नमस्कार दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है जेके कंप्यूटर्स में। आज के लेक्चर में मैं कुछ इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स कवर करने जा रहा हूँ। हम सभी जानते ही हैं कि जम्मू कश्मीर यूटी बन गई है। यूटी बनने के बाद टोटल हमारे जम्मू कश्मीर में अब 20 डिस्ट्रिक्ट्स एग्जिस्ट करती हैं, 20 डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और इन डिस्ट्रिक्ट्स की कुछ इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जो मैं आपसे डिस्कस करने जा रहा हूँ, ठीक है। फिर उसके बाद मैं इंपॉर्टेंट टाउन्स पर आपसे डिस्कस करूँगा, क्योंकि एग्ज़ाम्स में क्वेश्चन आने की ज़्यादातर इसकी प्रोबेबिलिटी है। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जम्मू प्रोविंस की बात करूंगा। कुछ बेसिक चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। तो कठुआ से स्टार्ट करते हैं। कठुआ एक डिस्ट्रिक्ट है, उसके बाद सांबा है, फिर जम्मू है, ठीक है। उसके बाद उधमपुर है, डोडा, रामबन, किश्तवाड़, राजौरी, रियासी और पुंछ, ठीक है। तो ये हमारी इंपॉर्टेंट 10 डिस्ट्रिक्ट्स आ गई। कठुआ में लखनपुर एग्जिस्ट करता है और ये एक इसको गेटवे इसे गेटवे टू JNK कहा जाता है, ठीक है। यहाँ से जम्मू कश्मीर स्टार्ट होता है, जम्मू कश्मीर की एंट्री होती है, इसलिए इसको लखनपुर को गेटवे टू JNK कहते हैं। उसके बाद सांबा है। सांबा में ज़्यादातर जो लोग हैं वो राजपूत हैं, और सांबा में संब्याल्स जो हैं वो ज़्यादातर संब्याल्स और सलाथिया जो हैं वो रहते हैं, और सांबा के जो लोग हैं मैक्सिमम आर्मी में सर्व कर रहे हैं। सांबा की एक और चीज़ खास मैं बता देना चाहता हूँ, जो कैलिको पेंटिंग्स हैं वो सांबा की बड़ी फेमस हैं। कैलिको पेंटिंग्स सांबा डिस्ट्रिक्ट की फेमस हैं। वहीं अगर मैं जम्मू डिस्ट्रिक्ट की बात करूँ तो जम्मू जो है ये मोस्ट पॉपुलेटेड डिस्ट्रिक्ट है। सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन जो है जम्मू की है, और दूसरा मोस्ट लिटरेट डिस्ट्रिक्ट भी है। मतलब मैक्सिमम लोग जम्मू के पढ़े लिखे हैं, ठीक है। पूरे जम्मू कश्मीर की बात करें तो मैक्सिमम लोग जम्मू कश्मीर के पढ़े लिखे हैं। मोस्ट लिटरेट लोग जो हैं वो जम्मू के हैं। उसके बाद उधमपुर है, उधमपुर के बाद डोडा है, ठीक है। और डोडा में ही भदरवाह भी पड़ता है, और भदरवाह टाउन को मिनी कश्मीर के नाम से जाना जाता है। मिनी कश्मीर, मिनी कश्मीर। उसके बाद रामबन है, ठीक है। रामबन बेसिकली एक न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है जो डोडा से ही निकलकर अलग हुई और अलग डिस्ट्रिक्ट बन गई, ठीक है। और रामबन से चिनाब रिवर जो है, मेन रिवर है चिनाब, ये फ्लो करके गुजरती है। और रामबन में ही लोएस्ट लिटरेसी रेट भी है, लोएस्ट लिटरेसी रेट, लोएस्ट लिटरेसी, ठीक है। फिर उसके बाद किश्तवाड़ है। किश्तवाड़ भी डोडा से ही कार्व्ड आउट होकर एक डिस्ट्रिक्ट बनी है। फिर राजौरी है। राजौरी का एंशिएंट नेम जो है वो राजापुरी था, ठीक है। और ये पुंछ से अलग हुई है, राजौरी पुंछ से अलग हुई है। 1968 में ये पुंछ से अलग हो गई और एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गई, ठीक है। उसके बाद रियासी है और पुंछ है। रियासी और पुंछ। रियासी में एक फेमस सलाल डैम जो है वो लोकेटेड है, और ये सलाल डैम जो है ये चिनाब रिवर के ऊपर लोकेटेड है। बहुत इंपॉर्टेंट है। सलाल डैम के
बारे में थोड़ा सा पता होना चाहिए। 690 मेगावाट की इसकी कैपेसिटी है सलाल डैम की, ठीक है, और ये चेनाब रिवर के ऊपर लोकेटेड है। रियासी बेसिकली ये कैपिटल सिटी थी, ठीक है। राजा भीमदेव जो थे उनकी कैपिटल सिटी थी ये, और राजा भीमदेव जो थे इन्होंने ही यहाँ पर फोर्ट भी कंस्ट्रक्ट करवाया था जिसका नाम था भीमगढ़ फोर्ट। ये राजा भीमदेव ने ही कंस्ट्रक्ट करवाया था, ठीक है। और पुंछ आ जाता है। पुंछ की खास बात यह है कि बेसिकली पुंछ जो था ये राजा ध्यान सिंह जो थे इनको एज ए जागीर दिया गया था पुंछ 1822 एडी में। उसके बाद 1846 में अमृतसर ट्रीटी हुई। अमृतसर ट्रीटी हुई तो इस ट्रीटी के बाद अमृतसर ट्रीटी के बाद जो पुंछ है ये जम्मू कश्मीर का पार्ट बन गया। हम जानते ही हैं कि ट्रीटी ऑफ अमृतसर जो है ये महाराजा गुलाब सिंह ने अंग्रेज़ों के साथ की थी, ठीक है। तो ये थी हमारी 10 इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू प्रोविंस की, ठीक है। अब कश्मीर प्रोविंस की कुछ इम्पोर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स हम कवर करेंगे। कश्मीर प्रोविंस की थोड़ा सा कश्मीर के बारे में देख लेते हैं। एक मैथोलॉजी है कश्मीर वैली के पीछे। बेसिकली कश्मीर एक लार्ज लेक होती थी, लार्ज लेक जिसका नाम था सतीसार, ठीक है, सतीसार। और ये जो लेक थी ये बेसिकली डिमोन्स जो थे, राक्षस जो थे, उनका एक होम था, उनका घर था ये लेक, ठीक है। तो एक सेंट थे, एक ऋषि थे जिनका नाम था कश्यप, ऋषि कश्यप। इन्होंने इस लेक का जो वाटर था वो पूरा ड्राई कर दिया, जिसकी वजह से डिमॉन्स जो थे वो मर गए थे, वहाँ उस जगह को छोड़कर कुछ चले गए और कुछ मर गए थे। और उसके बाद ये कश्मीर वैली जो है ओरिजिनेट हुई, कश्मीर वैली बनी, ठीक है। तो ये ऋषि कश्यप जो थे इन्होंने इस सतीसार का वाटर ड्राई किया था, ठीक है। तो ये एक बेसिक चीज़ है जो थोड़ी सी पता होनी चाहिए, मैथोलॉजी में ये चीज़ें लिखी हुई हैं, ठीक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं। बुड़गाम पहली, उसके बाद कुपवाड़ा, थर्ड है पुलवामा, फोर्थ है श्रीनगर, ठीक है, 5 है कुलगाम, उसके बाद शोपियान, उसके बाद गंदरबल, 8th है बंदीपुरा, 9th है अनंतनाग। देखिए डिस्ट्रिक्ट्स के नाम पता होने चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट हैं। 10 डिस्ट्रिक्ट हैं तो उनके नाम भी पता होने चाहिए कि कौन कौन सी हैं। उसके बाद बारामूला। तो सबसे पहले बुड़गाम है। बुड़गाम को लैंड ऑफ स्प्रिंग्स के नाम से जाना जाता है, ठीक है। और ये श्रीनगर से ही अलग होकर बनी थी 1979 में, एक अलग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट बनी थी, ये श्रीनगर से अलग हुई थी, ठीक है। देन उसके बाद कुपवाड़ा आती है। कुपवाड़ा जो है ये नॉर्थ मोस्ट डिस्ट्रिक्ट है कश्मीर की नॉर्दर्न मोस्ट डिस्ट्रिक्ट कुपवाड़ा है। उसके बाद जो कुपवाड़ा का एरिया है वो मैक्सिमम फॉरेस्ट कवर से है। फॉरेस्ट काफ़ी ज़्यादा है कुपवाड़ा में, देखने को हमें मिलते हैं, ठीक है। और कुपवाड़ा में ही किशन गंगा जो रिवर है वो भी फ्लो कर रही है। किशन गंगा रिवर ये कुपवाड़ा में फ्लो कर रही है। उसके बाद पुलवामा है। पुलवामा की खास बात यह है कि पुलवामा से बिलोंग करती थी हवा खातून। ये
बहुत फेमस पोएट थी हबा खातून, ये पुलवामा से बिलोंग करती थी। ठीक है। उसके बाद श्रीनगर है, ये झेलम रिवर के बैंक पे है, झेलम रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। और यहाँ पर श्रीनगर में बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं हमें देखने को मिलती हैं। ठीक है, जैसे जामा मस्जिद है, निशांत बाग, शालीमार बाग, चश्मा शाही, ये सब श्रीनगर में लोकेटेड हैं। उसके बाद हज़रत बल मॉस्क, जहाँ पे प्रॉफिट मोहम्मद का जो मैसेंजर थे जो अल्लाह के, उनका जो हेयर है उसको प्रिजर्व करके रखा हुआ है। तो श्रीनगर बहुत ही इम्पोर्टेंट है। श्रीनगर को वेनिस ऑफ ईस्ट भी कहा जाता है, वेनिस ऑफ ईस्ट के नाम से भी ये श्रीनगर जानी जाती है। और श्रीनगर में ही डल लेक भी लोकेटेड है। ठीक है। साथ ही साथ कुछ इम्पोर्टेंट हिस्टोरिकल प्लेसेस भी एग्जिस्ट करती हैं, लाइक हरी पर्वत, जामा मस्जिद तो हमने चलो डिस्कस किया। और मैंने एक और लेक्चर बनाया जिसमें मैंने टूरिस्ट प्लेसेस को कवर किया है, तो वहाँ पर भी मैंने एक्सप्लेन किया हुआ अच्छे से। शंकराचार्य टेम्पल भी आ जाता है, परी महल भी यहीं पे लोकेटेड है। ठीक है। फिर आती है कुलगाम। कुलगाम बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर कुछ फेमस श्राइन्स जो हैं लोकेटेड हैं। सबसे पहले तो कुलगाम जो है ये बेसिकली नेटिव प्लेस थी पंडित जवाहरलाल नेहरू की, पंडित जवाहरलाल नेहरू की ये नेटिव प्लेस थी। ठीक है, पंडित जवाहरलाल नेहरू यहीं से बिलोंग करते थे, कुलगाम से। और राइस बाउल ऑफ कश्मीर के नाम से भी जानी जाती है कुलगाम, राइस बाउल ऑफ कश्मीर। ठीक है। तो और यहाँ पर जो इम्पोर्टेंट श्राइन्स लोकेटेड हैं वो है शेख नूर उद्दीन नूरानी की श्राइन, एक जो है यहाँ पर लोकेटेड है। और सैयद हुसैन की भी एक श्राइन है जो यहाँ पर लोकेटेड है। तो श्राइन्स के लिए बहुत फेमस है कुलगाम। ठीक है। उसके बाद शोपियान आ जाता है। तो शोपियान को होम ऑफ अम्बरी भी कहा जाता है। अम्बरी मतलब एप्पल। ठीक है, इसको होम ऑफ अम्बरी भी कहा जाता है। उससे बड़ा फेमस है ये शोपियान, क्योंकि एप्पल की प्रोडक्शन बहुत ज़्यादा होती है शोपियान में। साथ में जो शोपियान है ये बेसिकली पीर पंजाल रेंज की फुट हिल पे लोकेटेड है। और यहाँ पर जामा मस्जिद भी है। यहाँ शोपियान में भी एक जामा मस्जिद है, जामा मस्जिद बनाई हुई है। मुगल्स ने यहाँ पे भी एक जामा मस्जिद बनाई थी। और ये जामा मस्जिद जो फेमस श्रीनगर में जामा मस्जिद बनाई गई है उसी से रिजेंबल करती है। ठीक है। उसके बाद गंदरबल है। गंदरबल की जो पॉपुलेशन डेंसिटी है वो हाईएस्ट है। देखिए यहाँ डेंसिटी की बात कर रहा हूँ मैं, डेंसिटी जो है वो हाईएस्ट है। अदरवाइज अगर सिर्फ पॉपुलेशन की बात करें तो जम्मू की हाईएस्ट पॉपुलेशन है, पर अगर डेंसिटी की बात करें तो गंदरबल की पॉपुलेशन डेंसिटी हाईयर है। और ये भी एक न्यूली फॉर्म डिस्ट्रिक्ट है। ठीक है। गंदरबल में एक गंगाबल लेक जो है वो भी लोकेटेड है। ठीक है। जो हरमुख माउंटेन जो है, हरमुख माउंटेन्स, ठीक है, उसी की नॉर्थ ईस्ट में गंगाबल लेक जो है वो लोकेटेड है। ठीक है। और गंदरबल की खास बात यह है कि गंदरबल में ही सोनमर्ग भी लोकेटेड है। सोनमर्ग, जिसको हम गोल्डन मीडो के नाम से जानते हैं, मीडो ऑफ गोल्ड या गोल्डन मीडो के नाम से सोनमर्ग को हम सभी जानते हैं। ये गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है। और सिंध रिवर जो है, सिंध रिवर वो इम्पोर्टेंट रिवर है, वो लाइफलाइन मानी जाती है गंदरबल डिस्ट्रिक्ट की। ठीक है। फिर है बंदीपुरा। बंदीपुरा बेसिकली बारामूला डिस्ट्रिक्ट से ही कार्व्ड आउट हुआ है, इससे अलग होकर एक अलग डिस्ट्रिक्ट बन गया है। और ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन रहा हो। ठीक है, पार्टीशन से पहले ये इंपॉर्टेंट ट्रेडिंग टाउन था बंदीपुर। फिर अनंतनाग है। अनंतनाग में फेमस मार्टंड टेम्पल लोकेटेड है। मार्टंड टेम्पल ये सूर्य भगवान को, सन गॉड को डेडिकेटेड था। और ये ललित आदित्य जो कराकोटा डायनेस्टी के किंग थे, उन्होंने ये मार्टंड टेम्पल बनवाया था। ठीक है। तो यही खास बात यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। उसके बाद है बारामूला। बारामूला की खास बात यह है कि ये ओल्डेस्ट अर्बन एरिया है कश्मीर का, ओल्डेस्ट अर्बन एरिया। ठीक है, मतलब ये हाईली मॉडर्नाइज्ड एरिया था बारामूला, सबसे पहला मॉडर्नाइज्ड एरिया जो है ये कश्मीर का यही है। और सपोर तहसील जो है ये इसी में लोकेटेड है, सपोर। ठीक है, सपोर तहसील फेमस किसके लिए? सपोर एप्पल्स के लिए, एप्पल की प्रोडक्शन के लिए बहुत फेमस है, एप्पल की प्रोडक्शन के लिए। ठीक है। और सपोर जो है ये टाउन जो है बेसिकली झेलम रिवर के बैंक में लोकेटेड है। और वुलर लेक भी जो है सपोर के पास ही है। ठीक है। उसके बाद ये बारामूला जो थी ये बेसिकली
पहली डिस्ट्रिक्ट थी जिसने इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की और पूरी स्टेट को डिस्ट्रीब्यूट की। तो ये पहली डिस्ट्रिक्ट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने की मानी जाती है। और मोहरा पावर जो प्लांट है, वो मोहरा पावर प्लांट वो बारामूला डिस्ट्रिक्ट में ही लोकेटेड है। तो ये थी इंपॉर्टेंट डिस्ट्रिक्ट्स, 20 डिस्ट्रिक्ट्स जम्मू कश्मीर यूटी की। उम्मीद करता हूँ ये आपको लेक्चर पसंद आया होगा। ये शॉर्ट में मैंने आपको बताया हुआ है, अब आगे मैं थोड़ा सा डिटेल में टाउन्स भी डिस्कस करूँगा आपके साथ। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आपने नहीं किया, और अगर आपको लेक्चर पसंद आया तो आप इस लेक्चर को शेयर ज़रूर करें और इसे लाइक ज़रूर करें। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड, जय हिंद।